हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल RSCIT का एग्ज़ाम है। तो आज की हमारी इस वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके कल होने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि RSCIT का एग्ज़ाम है जो उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें से आपको पास होने के लिए 35 में से 14 क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता होगी, यानी कि 70 नंबर में से आपको पासिंग मार्क्स 28 बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आगे क्वेश्चन देखने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो क्लास शुरू करने से पहले जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की हमारी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन आता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए, उनमें हमेशा चिन्ह होना चाहिए। ऑप्शन बी, उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर, यानी कि हमने बताना है कि सेव और सेव एज में क्या अंतर होगा दस्तावेजों को सेव करते समय। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, कोई भी अंतर नहीं है। ऑप्शन बी, सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। ऑप्शन सी, सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देगा। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है। तो MS वर्ड में इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शंस हैं हमारे सामने। पहला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। ऑप्शन बी, बोल्ड। ऑप्शन सी, रेगुलर। ऑप्शन डी, इटैलिक्स। तो इन चारों में से कौन सा MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुलर। यानी रेगुलर एक ऐसा फ़ॉन्ट स्टाइल है जो MS वर्ड में नहीं है। बाकी तीनों स्टाइल MS वर्ड में एक फ़ॉन्ट स्टाइल के प्रकार हैं। आगे चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, Ctrl+P इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं इसके हमारे सामने। वर्ड फाइल को बंद करने के लिए। ऑप्शन बी, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। ऑप्शन सी, दस्तावेजों को छापने के लिए, यानी कि दस्तावेज हैं उनको प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन डी है दस्तावेजों को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दस्तावेजों को छापने के लिए। अगला हमारा
पांचवा क्वेश्चन आता है टेबल बनाते समय यानी एमएस वर्ड में टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर किसके जैसा दिखाई देता है। ऑप्शंस हैं पेंसिल, ऑप्शन बी पहले जैसा ही रहता है, ऑप्शन सी सीधी रेखा में, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो इन चारों में से राइट आंसर होगा हमारा पेंसिल जैसा हो जाता है। यानी कि जब हम एमएस वर्ड में टेबल बनाएंगे तो जो हमारा माउस पॉइंटर होगा वो पेंसिल जैसा दिखाई देगा। अगला हमारा छठा क्वेश्चन आता है पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं डॉट जेपीईजी, ऑप्शन बी डॉट एचटीएम, ऑप्शन सी डॉट जीआईएफ, ऑप्शन डी डॉट डब्ल्यूएवी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डॉट एचटीएम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है कि ASCII का विस्तारित रूप क्या है या ASCII का पूरा नाम क्या है। तो इसके ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी एप्पल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है आधुनिक कुंजी पटल में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है। यानी कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ही देखो स्टूडेंट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है या फिर कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल कितनी संख्या होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इन चारों में से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 12। कीबोर्ड में फंक्शन की टोटल होती हैं 12। अगला क्वेश्चन आता है हमारा GUI का विस्तारित रूप क्या है या GUI का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए जनरल यूजर इनपुट, ऑप्शन बी जनरल अनयूज्ड इनपुट, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी जनरल यूजर इंटरफेस। इन चारों आंसर ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। स्टूडेंट्स देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि इस बार भी ये पूछा जाएगा। तो ये आपका आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 11वां इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ऑप्शंस हैं इसके हमारे सामने। ऑप्शन ए
वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी म्यूज़िक प्लेयर, ऑप्शन डी चैट रूम। इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा वेब ब्राउज़र यानी ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है कि DIMM का विस्तारित रूप क्या है। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए डुअल इनलाइन मल्टीमीडिया मॉडल, ऑप्शन बी डुअल ए इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, ऑप्शन सी डुअल इनलाइन मेमोरी मॉडल, ऑप्शन डी डिवाइडेड इनलाइन मल्टीमीडिया मॉडल। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में BMP छवियों यानी कि इमेज का तात्पर्य होता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए बिट मैप, ऑप्शन बी बिट मैग्निफाइड पिक्सेल्स, ऑप्शन सी ब्रिटिश मेड पिक्सेल्स, ऑप्शन डी बाई एक्सेल मैग्निफाइड पिक्सेल्स। तो इन चारों में से राइट आंसर होगा बिट मैप। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। तो ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी मॉनिटर एंड ऑप्शन डी ALU। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ALU। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है या HDMI का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन बी हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, ऑप्शन डी हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है TSP या IP का विस्तारित रूप है यानी TSP या IP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट परमिशन। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलते हैं हमारे अगले 17वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करेंगे या किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम किस की का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शंस हैं इसके हमारे। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी अल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डिलीट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है हमारा, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी को इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि किसी फाइल का नाम बदलने के लिए हम F2 फंक्शन की का यूज करेंगे। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रक्रिया मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, मेमोरी मैनेजमेंट भी, प्रक्रिया मैनेजमेंट भी और फाइल मैनेजमेंट भी। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में 8 को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? बाइनरी प्रणाली में 8 को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस है 0 1 0 0, ऑप्शन बी 0 0 1 0, ऑप्शन सी 1 0 0 0, ऑप्शन डी 0 0 0 1। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सी 1 0 0 0 या 1 0 0 0। चलते हैं हमारे 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है हमारा, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है भंडारण हेतु, ऑप्शन बी गणना हेतु, ऑप्शन सी बिजली बैंक अप हेतु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको मालूम ही होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए भंडारण हेतु। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोड रीडर है। तो ऑप्शंस है इनपुट युक्ति है, ऑप्शन बी आउटपुट युक्ति, ऑप्शन सी प्रसंस्करण युक्ति, ऑप्शन डी भंडारण युक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनपुट युक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, HTML का विस्तार है या HTML का पूरा नाम है। तो ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्सुअल मैनेजमेंट लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपर ट्रांजैक्शन मार्कअप लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स ये भी आज का हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, HTML का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स-ली द्वारा दिया गया अवधारणा है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी सिमेंटिक वेब, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए www। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी AS400, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी AS400। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है SATA का विस्तारित रूप है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन बी सिंपल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन सी सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन डी सीरियल एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है मोडेम का विस्तार है। तो ऑप्शंस हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी मॉड्यूलेशन डीएक्टिवेशन, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन डिकम्पोजिशन, ऑप्शन डी मॉड्यूलेशन डिसइंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है MICR का विस्तार है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंसेट करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इनपुट करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन डी मैग्नेटिक इनोवेशन करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी डिलीट, ऑप्शन डी होम। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बैक स्पेस का। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंच, ऑप्शन बी पिक्सल, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंच में। MS एक्सेल में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई है जो वो इंच में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है या पेज ओपन किया है, उस पर हमने जो भी कुछ टाइप किया है उस सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम किस की का यूज़ करेंगे। तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो ऑप्शंस हैं MS ऑफिस 97, ऑप्शन बी MS ऑफिस 2003, ऑप्शन सी MS ऑफिस 2005, ऑप्शन डी MS ऑफिस 2007। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी MS ऑफिस 2005। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां प्रश्न है इनमें से कौन सी कीज वर्तनी और व्याकरण की जांच को
सक्रिय करता है? तो ऑप्शन है F5, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी F7। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेलिटी संबंधित है। ऑप्शंस हैं लाइट पेन से, माउस से, कीबोर्ड से या ऑप्शन डी स्कैनर से। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कीबोर्ड से। तो चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है हमारा PCI का विस्तारित रूप है। तो इसके ऑप्शंस हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ऑप्शन बी पैरा कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ऑप्शन सी पर्सनल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ऑप्शन डी पर्सनल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आप सभी को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखी है या जिस भी स्टूडेंट्स का आगे एग्ज़ाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। धन्यवाद।